हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पार्ट 15 ऑफ महाभारत। पार्ट 14 तक हमने देखा कि कैसे भीम को जहर खिला के दुर्योधन ने ऑलरेडी जंग का आगमन कर दिया है और भीम बच जाते हैं। बट सब लोग, कुंती माँ सब लोगों को ये बोलती है कि बात धृतराष्ट्र को नहीं पता चलनी चाहिए, गंधारी को पता नहीं चलनी चाहिए। बट एज यू ऑल नो, विदुर इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ हस्तिनापुर एंड वेरी मतलब ही वॉज टू इंटेलिजेंट। मतलब इतने वो राजनीति में इतना बढ़िया उनका पकड़ था। एक तो वो बहुत ही इम्पार्शियल होकर अपने सारे डिसीजन लेते थे। उनको पता चल गया था कि दुर्योधन ने भीम के साथ ऐसा किया है, तो फिर भीष्म पितामह के अलावा तो किसी पर ट्रस्ट भी नहीं करते थे। बट उनको ये भी पता था कि भीष्म पितामह खुद अपनी प्रतिज्ञाओं में बंधे हुए हैं और उनको लेकिन बताना तो ज़रूरी था कि दुर्योधन ने क्या कर दिया है। तो वो जाते हैं भीष्म पितामह के पास उनको बताने के लिए कि ऐसा ऐसा। भीम को जैसे ही बात पता चलती है वो तो बड़े क्रोधित हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि धृतराष्ट्र को अपने बच्चे दुर्योधन को समझाना चाहिए, बट वो तो वैसे ही पुत्र मोह में अंधा हो रखा है। उसको समझ में नहीं आता कि बच्चा ठीक कर रहा है गलत कर रहा है। और लेकिन जो गंधार नरेश है, शकुनी मामा इनका, ये धृतराष्ट्र और दुर्योधन दोनों का काम तमाम कर रहा है, क्योंकि उसके अपना एक पर्सनल एजेंडा है। क्योंकि वो खफा है हस्तिनापुर से, मुझसे, कि कैसे मैंने एक अंधे राजा का हाथ उसकी बहन को सौंप दिया और उसकी बहन को ज़िंदगी में पट्टी लगानी पड़ेगी। दो उन्हीं का डिसीजन था, बट स्टिल तो उस बात तभी तो शकुनी ने सब कुछ किया बिकॉज ही वॉन्ट्स टू टेक अ रिवेंज, बिकॉज ही यूज्ड टू लव हिज सिस्टर अ लॉट एंड दैट्स व्हाई ही वॉन्ट्स टू टेक अ रिवेंज कि आया ही क्यों, मतलब हमारे वहाँ अपनी बहन का रिश्ता लेके नहीं आता तो शादी नहीं होती एंड ऑल दैट। तो कहीं ना कहीं चाहते थे कि हस्तिनापुर तबाह हो जाए, इसलिए वो ये सब। तो और एक बात और भी बोलते हैं भीष्म पितामह कि भाई ज़िंदगी में सोच समझ के ही प्रतिज्ञा लो। प्रतिज्ञा एक ऐसी धार होगी, इसमें ना आप बदल सकते ना आप उसको छोड़ सकते। वो बोलते भी हैं कि मैंने जब राजा ना बनने की प्रतिज्ञा ली तब तो ली, लेकिन बाद में मैंने जो दूसरी प्रतिज्ञा ली, बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में डिसीजन लिया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था कि मैं आज जो भी मतलब राजा बनेगा मैं उसको अपने पिता की नज़रों से देखूंगा, तो मैं इतना कुछ बोल नहीं सकता एंड ऑल दैट। तो मुझे ये चीज़ झेलनी पड़ेगी। मैं बस राय दे सकता हूँ, लेकिन मैं उनके अगेंस्ट में नहीं जा सकता। ये सब बातचीत हुई। उधर पांडव बच्चे ऋषि कृपाचार्य के आश्रम में खूब अपना मस्ती वस्ती कर रहे होते हैं, गेम से खेलते हैं। और वहाँ पर भीम और दुर्योधन का तो 36 का आंकड़ा चलता ही रहता था। कभी वो परेशान, मतलब नटखट जो एक्टिविटीज़ होती थी वो करते रहते थे। अब भीम के पास ताकत ज़्यादा आ गई है, तो वो पूरा पहाड़ कह रही हूँ, पूरा वो पेड़ हिला देते थे। जिसमें दुर्योधन चढ़ गया था आम खाने के लिए, तो भीम नीचे से ऐसे, तो भीम ने तो पूरा पेड़ ही हिला दिया, नीचे गिरा दिया उसको, दुशासन उसके भाई को। तो इनकी नटखट एक्टिविटी चलती रहेगी। लेट्स लीव देम हेयर इन हस्तिनापुर, लेट अस ऑल गो टू उज्जैन। हम उज्जैन इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर श्री कृष्ण बड़े हो रहे हैं, काफ़ी बड़े हो गए हैं अभी। पांडवों से तो बड़े ही रहते हैं ये। और श्री कृष्ण के जो फादर है वासुदेव, जो उनकी बहन है वो कुंती हैं। सो इस नाते वो उनकी बुआ लगी, करेक्ट। और पांडव उनके कजन्स भाई लगे। तो वहाँ उज्जैन में आश्रम में वो अपनी विद्या ग्रहण कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण की भी ज़िंदगी देखी, बड़ी टफ रही। पहले वो अपने माँ बाप से अलग हो गए, फिर क्या कहते हैं, फिर वो वहाँ आ गए ब्रिज में, फिर वो आ गए मथुरा में, फिर मथुरा भी छोड़ के तुरंत ही वो चले गए उज्जैन। उज्जैन में बड़ा अच्छा माहौल है, बिकॉज़ हमारे जो नारायण है, जो नर के रूप में है, वो खुद स्वयं जो शिक्षा जिन्होंने बनाई है शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं महर्षि के अंडर। और वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है उनके ब्राह्मण दोस्त सुदामा से। अभी सुदामा की भी कहानी आएगी आगे चल के। सुदामा भी बहुत नटखट होते हैं। तो बलराम, सुदामा और कृष्ण, ये तीनों लोग अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ऋषि से, महर्षि से। तो बहुत सारे इंस्टेंसेस होते हैं। महर्षि की जो वाइफ होती है ना, वो कृष्ण को बहुत लाइक करती है। कृष्ण का तो नेचर ही ऐसा है, जो भी उनसे बात करता था वो उनको पसंद ही करता था जनरली ना। स्पेशली लेडीज़, औरत बहुत ज़्यादा उन पर अट्रैक्टेड रहती थी। या तो माँ की तरह देखेंगी या प्रेमिका के भाव में देखेंगी। मतलब बहुत अट्रैक्टिव, मतलब बहुत पीसफुल महसूस कराते थे वो, बहुत प्रोटेक्टेड फील कराते थे सबको। बहुत ज़्यादा रूढ़ीवादी नहीं थे, टू बी वेरी फ्रैंक, ऑर्थोडॉक्स नहीं थे।
श्री कृष्ण हमेशा ही आपको नारियों के हकों को बचाते हुए दिखेंगे, उनके हकों के लिए उनको लड़ते हुए सिखाते हुए दिखेंगे। अभी पता चलेगा आपको, सुभद्रा उनकी बहन होती हैं, उनके लिए भी वो देखते हैं, रुक्मणी के लिए भी वो लड़ते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं अभी आपको पता चलेगी। बट वो वहाँ पर अपनी टीचिंग्स ले रहे होते हैं, तो सुदामा कहता है, वो सुदामा से ही पूछते रहता है कि मुझे समझ में नहीं आया, मुझे समझाओ ऐसे करके ना। तो सुदामा उनको समझाता रहता है कि भगवान एक है, भगवान के कई रूप है, लेकिन हर इंसान में जो चेतना है वो प्रभु की ही है, और प्रभु के दर्शन हमें अपने अंदर ही हो सकते हैं, ऐसे करके बताता है। तो फिर उसमें कृष्ण बोलते हैं कि सिर्फ चेतना ही नहीं, एहसास, हमारे थॉट्स, हमारा एक्सपीरियंस, वो भी प्रभु है। हर चीज़ प्रभु है। जो जैसा देश वैसा भेष करके समझाते हैं कि जैसा आप सोचेंगे जीवन में जनरली वैसा ही होता है। अभी क्या हुआ है कि अभी महर्षि ने बोला कि भाई सूखी हुई लकड़ियाँ लेके आनी है, तो कृष्ण और सुदामा जाओ लेके आओ। तो सुदामा जब वो जंगल में जाता है, सुदामा उनसे पूछते हैं, ये कान्हा, मैंने सुना था तुम बांसुरी बजाते थे, बांसुरी मुझे भी सुनाओ ना। तो कान्हा बोलते हैं कि अभी हम लोग लकड़ी इकट्ठा करने आए हैं, अभी ये बांसुरी मैंने बजाना अभी वहीं छोड़ दिया है, मतलब मैं वहीं बजाता था, अब नहीं बजाता हूँ, मैं गायों के लिए बजाता था, तुम तो इंसान हो। तो कह देते नहीं नहीं मुझे बताओ। तो कृष्ण बड़ी अच्छी बात बोलते हैं। कृष्ण बोलते हैं कि हमें अपने पास्ट को पास्ट में ही रहने देना चाहिए। जो कार्य हम अभी इस वक्त कर रहे हैं उसमें हमें पीछे की बातें लेके कभी आनी नहीं चाहिए, ये हमारे लिए हानिकारक है। जो काम हमें सौंपा गया है, जो कर्तव्य दायित्व हमें अभी मिला हुआ है, हम बस उसके बारे में सोचें और वो काम करें, ना कि जो पीछे हो चुका है उसके बारे में याद कर करके वो करने की कोशिश करें जो वक्त निकल गया और बात निकल गई। तो वो कहते हैं जल्दी जल्दी करो, और सुदामा को बोलते हैं जल्दी जल्दी लकड़ियाँ इकट्ठा करो, बारिश होने वाली है। सुदामा कहता है बड़े तो बड़ा सनराइज है, कहाँ बारिश होगी, बारिश शुरू हो गई। तो क्या होता है, जब जा रहे होते हैं ना ये लोग जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठे करने, उस टाइम महर्षि की जो वाइफ होती है, उन्होंने चीवड़ा होता है ना, चीवड़ा, फ्लैटेंड राइस बोलते हैं जिसको, वो चीवड़ा पोटली में बांध के दिया होता है कृष्ण के लिए, कृष्ण को खिला देना, ठीक है। तो वो अपने पास रखते हैं कि मैं अपने पास सेफ रखूँगा करके। बारिश शुरू होती है तो उनको भूख लगने लगती है, बट होता वो कृष्ण का है, तो वो एक कहते हैं कि अरे एक खाने से क्या होता है, एक खाते खाते वो पूरा का पूरा चीवड़ा ख़त्म कर देते हैं। उस टाइम फिर वो अब कृष्ण को तो सारी बातें पता ही होती हैं हमेशा से, तो वो पूछता है अरे यार भाई मुझे तो भूख लग रही, मेरा चिवड़ा देना ज़रा। तो सुदामा बोलते हैं अरे वो तो मैंने खा दिया। तो कृष्ण बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे दे देते तो क्या पता मुझे नींद आ जाती और मैं पेड़ से नीचे गिर जाता, क्योंकि वो लोग बारिश से बचने के लिए पेड़ पे चढ़ गए थे। तो वो बोलते कोई बात नहीं, बट आपका ये चिवड़ा। कहीं ना कहीं फिर वो कृष्ण उनसे पूछते हैं कि भाई बट ये चिवड़ा जो मेरा तुम्हारा मतलब जो चावल एक मुट्ठी जितना भी दिया था उन्होंने, ये आपका मतलब मेरा आप पे उधार रहा। बट सुदामा को ये रियलाइज़ होता है कि भाई मैंने किसी का खाना खा लिया जो कि मेरा नहीं था, जो कि मेरे भाग्य में नहीं था, मेरे नाम का नहीं था, बट मैंने ऐसे ही जाने अनजाने में लालच के चक्कर में उनका सामान मतलब खा लिया, अपना ले लिया। तो ये बहुत परेशान हो जाते हैं इस बात के लिए और महर्षि के पास जाते हैं कन्फेस करने के लिए। तो महर्षि बोलते हैं कि तो तुमने बड़ा गलत काम कर दिया, दरिद्रता का काम कर दिया, बहुत गरीबी आएगी तुम्हारी इस वजह से। तभी तो सुदामा इतने गरीब हो जाते हैं, इतना ज़्यादा उनके घर में खाने पीने के लिए कुछ होता नहीं है। कहीं ना कहीं ये लिंक्ड है उस स्टोरी से, ये स्टोरी। और वो बोलते हैं बट कोई बात नहीं, कृष्ण ही तुम्हारा उद्धार करेंगे, ऐसा करके वो जाने देते हैं। सो गाइज अभी ये चल रहा है कि अभी हम उज्जैन की बात कर रहे थे और वहाँ हस्तिनापुर में ऋषि द्रोणाचार्य की एंट्री हो जाती है। देखिए उनको तो आना ही था, क्योंकि कृपाचार्य को तो टाइम तो मिलता नहीं था, बार बार बुला लेते थे वो राज्य के कार्यों के लिए धृतराज जी। तो भीष्म पितामह को लगने लग गया तो ऐसे तो बच्चों की पढ़ाई हो नहीं पाएगी, तो उन्होंने वैसे भी रिक्वेस्ट करी दी थी कि भाई ये अपॉइंटमेंट खाली हो रही है, द्रोणाचार्य टू अप्लाई, ठीक है। पर द्रोणाचार्य अपने आप ही पहुंच गए वहाँ पर। बच्चों की गेंद गिर जाती है कुएं में, जब पांडव और कौरव खेल रहे होते तो बड़ी आसानी से ना वो बैम्बू की स्टिक के ऊपर स्टिक ऐसे निशाने मारते हैं, एक लंबी स्टिक बना देते हैं और तुरंत वो बॉल निकाल देते थे। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में मैं बताऊँगी कि कैसे द्रोणाचार्य ट्रेन करेंगे बच्चों को और कैसे अर्जुन उनका सबसे खास शिष्य कहलाएगा और टेस्ट लेते हैं, वो बताएंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा सुनने का आपको। ओके गाइज एवरीबडी, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट, टेक केयर, जय महाभारत।